यह एक नौजवान के नामुकम्मल इश्क की दास्तान है। तनवीर अपनी कोठी से बारिश में नहाती हुई दो लड़कियों को देखता है। उनमें से एक लड़की पर मुग्ध हो जाता है। एक दिन वो लड़की उससे कार में लिफ्ट मांगती है और तनवीर को ऐसा महसूस होता है कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लेकिन बहुत जल्द उसे मालूम हो जाता है कि वो वेश्या है और तनवीर उदास हो जाता है। मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो अपने कमरे में बैठा जल थल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें दो दरख्त थे। उनके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको महसूस हुआ कि वो पानी की इस यूरिश से खुश होकर नाच रहे हैं। उधर टेलीफोन का एक खंभा खड़ा था। उसके फ्लैट के ऐन सामने ये भी बड़ा नज़र आ जाता था। हालांकि उसकी कोई वजह मालूम नहीं होती थी। इस बेजान शय को भला क्या होना था। लेकिन तनवीर ने, जो कि बहुत मग्न था, यही महसूस किया कि उसके आसपास जो भी शय है उसे खुशी से नाच गा रही है। सावन गुजर चुका था। बादल आते और जाते रहे, मगर उन बादलों से पानी का एक कतरा भी न टपका। आखिर एक दिन अचानक काले काले बादल आसमान पर घिर आए और छाजों पानी बरसने लगा। तनवीर को बादलों और बारिशों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी चटियल मैदान बन चुकी थी जिसके मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी ने न टपकाया हो। 2 बरस पहले उसने एक लड़की से, जिसका नाम सुरैया था, प्यार करना शुरू किया, मगर यह एक तरफा प्यार था। सुरैया ने उसे प्यार के काबिल ही न समझा। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी के बाहर निकलकर नहाए और बारिश का लुत्फ़ उठाए। आम बाल्टी में पड़े थे। वो अकेला बैठा उन्हें चूस रहा था कि अचानक उसे चीखे और कहकहे सुनाई दिए। उसने देखा कि साथ वाली कोठी के लॉन में 2 लड़कियां बारिश में नहा रही थी और खुशी से शोर मचा रही है। उसकी कोठी और साथ वाली कोठी के बीच सिर्फ एक झोपड़ी का फासला था। तनवीर उठा। आम का रस चूसते हुए वो बाड़ के पास गया और गौर से उन दोनों लड़कियों को देखा। दोनों महीन मलमल के कुर्ते पहनी थी जो उसके बदन के साथ चिपके हुए थी। सलवार चूंकि लट्ठे की थी, इसलिए तनवीर को उनके बदन के निचले हिस्से का सही पहनावा पता न चल सका। उसने पहले किसी औरत को ऐसी नज़रों से कभी नहीं देखा था, जैसा कि उस रोज़ जब बारिश हो रही थी। उसने उन दोनों लड़कियों को देखा। देर तक वो उसको देखता रहा, जो बारिश में भीग भीग कर खुशी के नारे बुलंद कर रही थी। तनवीर ने उनको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए कि वो तब कुछ इस किस्म का लड़का था कि वो किसी लड़की को बुरी नज़रों से देखना गुनाह समझता था। मगर उसने उस रोज़ बड़ी ललचाई नज़रों से उनको देखा ही नहीं, बल्कि उनके गीले बदन में अंगारा की तरह सुलग रहा था। तनवीर की उम्र उस वक्त 20 बरस के करीब हो गई। जिंदगी में उसने पहली बार जवान लड़कियों के शरीर को गीली मलमल में लिपटे देखा तो उसने यूं महसूस किया कि उसके खून में चिंगारियां दौड़ रही है। उसने उन लड़कियों में से एक को पसंद करना चाहा। देर तक वो गौर करता रहा। एक लड़की बड़ी शरीर की थी, दूसरी उससे कम। उसने सोचा शरीर अच्छी रहेगी जो उसको शरारतों का सबक दे सके। ये शरीर लड़की खूबसूरत थी, बारिश में नहाती जलपरी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन गया। उसने कभी इस तौर पर नहीं सोचा था, लेकिन उस लड़की ने, जिसका कुर्ता दूसरे के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सही था, उसको ऐसे ऐसे शायर याद आ रहे थे जिनको अरसा हुआ भूल चुका था। इसके अलावा रेडियो पर सुने हुए फिल्मी गाने की धुनें भी उसके कानों में गूंजने लगी और उसने बाढ़ के पीछे ये महसूस करना शुरू किया कि वो अशोक कुमार है, दिलीप कुमार है। फिर उसे कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत का ख्याल आया, मगर उसने जब उस लड़की की तरफ इस गरज से देखा
कि उसमें कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत नज़र आ जाएं, तो उसने उन दोनों एक्ट्रेसों पर लानत भेजी। वो उनसे कहीं ज़्यादा हसीन थी। उसके उसके मलमल के कुर्ते में जो सबाब था, उसका मुकाबला उसने सोचा कोई भी नहीं कर सकता। तनवीर ने आम चूसने बंद कर दिए और उस लड़की से, जिसका नाम प्रिया था, इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बड़ी मुश्किलें हुई, इसीलिए कि वह लड़की तक पहुंचना तनवीर को आसान नहीं लगा। फिर उसने अपने घर वालों का भी डर था। इसके अलावा उसे ये भी यकीन था कि वह उससे बात करेगी या नहीं। बहुत देर तक वो इन्हीं उलझनों में रहा। रातें जागता, झाड़ियों के झाड़ के पास जाता, मगर वो नज़र न आती। घंटों वहाँ खड़ा रहता और वो बारिश वाला मंजर जो उसने देखा था, आंखें बंद करके दोहराता रहता। बहुत दिनों के बाद आखिर उसको एक रोज़ उससे मिलने का मौका मिल ही गया। वो अपने पापा की कार से किसी काम से जा रहा था कि प्रिया से उसकी मुठभेड़ से हो गई। प्रिया से उसकी भेंट हो गई। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी में तनवीर के ख्वाबों की शहजादी निकली। उसने हाथ से इशारा किया कि वो गाड़ी रोक ले। तनवीर घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौक़ों पर घबरा ही जाया करता है। उसने कार कुछ ऐसे बेड़े अंदाज में रोकी कि उसको ज़बरदस्त झटका लगा। उसका सर ज़ोर से स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराया, मगर उस वक्त वो शराब के नशे में ज़्यादा चूर था। उसको उसकी महबूबा ने खुद इशारा किया था। प्रिया के होठों पर गहरे सुंदर रंग की लिपस्टिक थोपी हुई थी। उसने मुस्कुराहट से कहा, माफ़ करिएगा, मैंने आपको तकलीफ़ दी। बारिश हो रही है, तांगा इस दूर दराज जगह मिलना मुश्किल है और मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था। आप मेरे हमउम्र हैं, इसलिए आपको ये तकलीफ़ दी। तनवीर ने कहा, तकलीफ़ का क्या सवाल पैदा होता है। मैं तो उसकी ज़बान लड़खड़ा गई। आपसे मेरा कोई जान पहचान तो नहीं, लेकिन आपको एक बार देखा था। प्रिया अपनी मुस्कुराहटों के साथ कार में बैठ गई और तनवीर से पूछा, आपने मुझे कब देखा था। तनवीर ने जवाब दिया, आपकी कोठी के लॉन में, जब आप और आपके साथ एक और लड़की बारिश में नहा रही थी। प्रिया ने अपनी गहरी चीख आवाज़ निकाली, हाय, आप देख रहे थे। ये गुस्ताखी मैंने ज़रूर की, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्रिया ने एक अदा के साथ उससे पूछा, आपने देखा क्या था। ये सवाल ऐसा था कि तनवीर उसका जवाब नहीं दे सकता था। आएँ बाएँ शाएँ करके रह गया। जी कुछ नहीं, बस आपको। मेरा मतलब है कि दो लड़कियां थीं जो बारिश में नहा रही थी और खुश हो रही थी। मैं उस वक्त आम चूस रहा था। प्रिया के गहरे लंबे लबों पर शरीर मुस्कुराहट पैदा हुई। आप आम चूसते क्यों हैं, काट कर क्यों नहीं खाते। तनवीर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसकी समझ में न आया कि इस सवाल का जवाब क्या दें। आपको मैं कहाँ ड्रॉप कर दूं? प्रिया मुस्कुराई, आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दें, वही मेरी मंजिल होगी। तनवीर ने यूँ महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई। लड़की जो उसके पहलू में बैठी है अब उसी की है, लेकिन इसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो उसका हाथ दबाए या उसकी कमर में 1-2 सेकंड के लिए अपना बाजू रख दे। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा था। उसने काफ़ी देर सोचा। गाड़ी की रफ्तार उसके ख्यालात के साथ साथ तेज़ होती गई। आखिर उसने एक जगह उसे रोक लिया और उसको अपने साथ चिपटा दिया। उसके होठों से अपने होंठ टच कर दिए। उसको ऐसा महसूस हुआ कोई बहुत ही लजीज आम चूस रहा है। प्रिया ने कोई इजाज़त न की, लेकिन फ़ौरन तनवीर को ये एहसास हुआ कि उसने बड़ी हरकत की है और प्रिया को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आई।
तब एकदम संजीदा होकर उसने कहा, आपको कहाँ जाना है? प्रिया के चेहरे पर यूं खुशी के कोई आसार नहीं थे, लेकिन तनवीर यूं महसूस कर रहा था जैसे वो उसके खून की प्यासी है। प्रिया ने उसे बता दिया कि उसे कहाँ जाना है। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसे मालूम हुआ वो वैश्याओं का छकला है। जब उसने प्रिया को गाड़ी से उतारा तो उसके होठों पर गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर रही थी। उसने अपने कूल्हे मटकाकर ठेठ अंदाज में उससे कहा, शाम को मैं यहाँ होती हूँ, आप कभी ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। तनवीर जब भौचक्का होकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो भी एक कस्बी औरत है जिसे वो हर रोज़ चलाता है। उसकी लाल बत्ती लिपस्टिक है जो प्रिया ने अपने होठों पर थोपी हुई थी। वो वापस अपनी कोठी चला आया। बारिश हो रही थी और तनवीर बेहद गंभीर था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हो। दोस्तों, बिना जाने पहचाने, बिना सोचे समझे हमें कभी भी किसी के लिए अपने दिल में ऐसी भावनाएं नहीं लानी चाहिए कि बाद में दिल दुखे। आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।